हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है शादी, मतलब आ जाएगी बारात, तो उसी की हो रही तैयारी। जहाँ पर सजावट होने को है, टेंट लग रहा है और घर में खाना वगैरह सब बनने लगा है। और मैं नहा धोकर बस रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ चाची के यहाँ, देखती हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है। घर में आओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, ढोलक वगैरह कल बजी तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। और दीदी के मेहंदी जब मैं आई तब लग चुकी थी, इस वजह से उसका भी मतलब मैंने रिकॉर्ड करवाई और अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि उनकी मतलब मेहंदी कैसी लगी है। और वो दीदी को भी दिखाऊंगी जिनकी शादी है। आप लोगों ने जब मेरे गांव के जो ब्लॉग थे उसमें उनको देखा होगा, मैंने कई बार बताया था इस बात को कि इनकी शादी है। तो आज फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ और यही सब है। तो देखिए गांव की शादी। और आप लोग अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मतलब ये मेरा वीडियो कैसा लगा गांव के। और पिछले वीडियो तो मेरे मतलब पसंद किए गए, काफ़ी अच्छे तरीके से चले गांव के जो वीडियो थे। तो और काफ़ी लंबे टाइम बाद भी इस बार वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जब मैं अपने मायके में थी उस टाइम पे वीडियो बनाया था, उसके बाद में फिर बिल्कुल बंद कर दिया बनाने के लिए। तो आज फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। पापा हाँ नहीं है, पापा यहाँ वहीं होंगी, पापा आ गए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और ऐसे मन भी नहीं हुआ थोड़ा, बस चलो बाद में कभी बताएंगे कि किस वजह से नहीं बनाए। तो चलो अभी देख लेती हूँ, पापा हैं मम्मी को बुलाने के लिए, देख लेती हूँ किस लिए बुलाएं, ठीक है। और तब तक ये चाय भी मेरी रखी हुई है, चाय पी लेती हूँ, फिर देखती हूँ जा कर के बाहर और आप लोगों को भी मिलवाऊँगी उनसे। तुम छोटी बच्ची हो, रात में सो रही थी, कितने टाइम तुमको बहुत आ गया। देर सोने में तो मजा ही आ जाता है ना, देर तक है। तो थोड़ी देर के बाद मैं घर आ गई और यहाँ पर जो लोग साड़ी लेकर आते थे तो वही देख रही हैं। चाची बैठकर मम्मी साड़ी लेके आई थी तो वही चाची को दिखा रही थी कि देख लो कैसी है, अच्छी लग रही है कि नहीं। तो चाची ने बोला नहीं साड़ी तो अच्छी है और दीदी को भी अच्छी लगी। तो वही सब बातें सब लोग कर रही थी और मैं दीदी के इंतज़ार में थी, मतलब दीदी कहाँ पे बैठी हुई हैं। खाना पीना होते होते काफ़ी टाइम लग गया और अभी थोड़ी देर में हम लोगों को पार्लर के लिए भी निकलना है, तो वहाँ जाऊँगी। और दीदी से कह रही थी कि आप भी चली जाओ, बोले नहीं भाभी जल्दी चलो, तो उनके भी साथ जाना है। और ये हैं चाची की लड़की, इनकी शादी हो चुकी है, पिछले साल ही इनकी शादी हुई है। 1 साल बाद मतलब समझ लो दूसरी शादी चाची ने फिर से कर दी, जल्दी पड़ गई शादी। और यहाँ पर फिर उन्होंने मुझे थोड़ी देर के बाद में इन्होंने घर बुला लिया कि मंजन ब्रश दो आ करके। आदमियों को है ना कि कोई सामान ढूंढे नहीं मिलता है, तो तभी उनको देने के लिए वहाँ से चलिए। और फिर अभी आप लोगों को दिखाऊंगी घर चल कर के दीदी की मेहंदी कैसी लगी है। ये दीदी जिनकी शादी, और अभी आप लोगों को इनकी मेहंदी दिखाऊं। ये देखिए, ऐसे नहीं समझ में आएगी ना, अभी बैक कैमरा करके दिखाते हो। यहाँ पे लाइट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो रही है यार, इतनी गर्मी लग रही है। दीदी कितने टाइम आती है? 3 बजे आ जाएगी। 3 बजे बारात आएगी ना, तब तो हमें लग रहा है इसे गर्मी में मर जाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आता ना, बैक कैमरा करके दिखा दो तो अच्छे से समझ में आता। ये देखिए मेहंदी, और अभी ये मेहंदी ऐसी है ना कि जितना भी देर होती जाती है उतनी ज़्यादा ही रचती चली जाती है, तो इस तरीके से। लेकिन काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। और ज़्यादा डार्क जब हो जाता है ना तो इसकी फिर जब छूटती है तो बहुत गंदी लगती है, ये मेहंदी पपड़ी पपड़ी सी छूटती है, लेकिन तभी अच्छी लग रही थी। तो आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। और उसके बाद में अभी थोड़ी देर बाद के मेरी चाची ने दिया मतलब मुझे हल्दी लगाने के लिए दीदी को, कि हल्दी लगा दो, आज फिर से लगानी है इनको। तो वही मैं यहाँ पर हल्दी लगाऊंगी। तो दीदी रो रही थी ना, तो यही कुछ पल होते हैं ना जो बहुत ख़राब लगते हैं लड़कियों के लिए। लेकिन क्या करते हैं ना कि ऐसा होता ही है हम लड़कियों के साथ में, ना चाह कर भी हम लोगों को ना घर छोड़ना पड़ता। तो दीदी बहुत रो रही थी और साथ में चाची भी रो रही थी, तो बहुत ख़राब भी लग रहा था। सब कुछ तो अच्छा लगता है मगर कुछ यही पल हैं जो लड़कियों के लिए मतलब बहुत कष्टदायक और बहुत ख़राब लगते हैं। सारा कहते नहीं कि इतने दिन तक जहाँ पर रहो वो सब छूट जाता है और हमें
अचानक एकदम से किसी दूसरे के घर में नए माहौल में हर तरीके से वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, रहना पड़ता है। लेकिन क्या कर सकते हैं ना, यही रीत है, तो वही सबको निभानी है। और यहाँ पर फिर थोड़ी देर के बाद में मंडप मतलब वो होने लगा, लगने लगा। पूरा मंडप यहाँ पर शादी वाले दिन ही मतलब लगाया जाता है। और एक जो बीच में मंडप होता है, वो जो ग्रीन कलर का बांस है, उस तरीके से मंडप जो है ये पहले से गड़ जाता है, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, जैसे जिसके यहाँ गड़े तो उस तरीके से। और ये ऊपर वाला शादी वाले दिन ही लगाया जाता है पूरा मंडप, मतलब लड़कियों की शादी में। और यहाँ पर ये देखिए, मैं सब लोग पार्लर के लिए रेडी हो गए। दीदी से बोले जल्दी चलो, क्योंकि मेरी बहन की शादी हुई थी तो हम लोग लेट पहुँचे थे बहुत ज़्यादा। फिर घर में डांट भी पड़ी और वो पार्लर वाली भी बोल रही थी आप लोग काफ़ी लेट आई। तभी दीदी से कह रही थी कि जल्दी चलो। ये देखिए दीदी झोला वाला लेके अपना लहंगा वगैरह, लहंगा इनकी ससुराल से पहले से ही आ गया था। जब तिलक चढ़ा था, तिलक इनका 8 दिन पहले था, तभी लहंगा आ गया था वहीं से ही। तो वही सब लेके चल रही हैं। और वहीं जाकर अभी आप लोगों से फिर दिखाएंगे दीदी किस तरीके से रेडी हुई हैं। तो आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि मतलब आप लोगों को कैसी लगी, और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मैं यहाँ से पर निकल चुकी हूँ पार्लर के लिए, और अभी आपको एक प्यारी सी दुल्हन से मिलवाऊँगी जब ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए, एक प्यारी सी, अच्छी सी, बहुत मतलब बहुत बहुत प्यारी सी दुल्हन तैयार है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी दीदी आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो सच में बहुत प्यारी लगी। और दीदी की बात है ना कि दीदी को मतलब इन लोगों को खूबसूरती जो है ना भगवान ने ही दे रखी है। ये लोग मतलब सारी बहनें बहुत अच्छी हैं सच में। इनकी जो स्किन है ना बहुत अच्छी है। इन्हें क्या कहा जाए, कुछ कह नहीं सकती हूँ शब्दों में, आप लोग खुद ही देख के जान सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही थी। और दुल्हन हर अच्छी लगती है ना, अगर लाल जोड़े में होती है ना तो दूर से पता चलती है दुल्हन है। और आज तो कुछ अलग स्पेशल तैयार होना था, तो वही दीदी बहुत खूबसूरत लगी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पर अब हम लोग तैयार करवा के इनको निकल जाएंगे घर के लिए। और फिर वहाँ जाकर के ये जो दीदी हैं, इन्होंने बोला भाभी आपको मुझे तैयार करना है, तो इनको मैंने रेडी किया था। तो आप लोग कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये दीदी को मैंने किस तरीके से रेडी किया और आप लोगों को कैसी लगी। अगर कोई मतलब अगर आप लोगों को नहीं अच्छी लगती या अच्छी लगती तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और ये जो येलो साड़ी में है, ये मौसी हैं दीदी की। तो वही सारे ये लोग थे। तो मैंने सोचा कि चलो सबको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि दीदी की शादी का कैसेट जो है उसको देखने के लिए सबको इनके घर आना पड़ेगा। पर मेरे ब्लॉग में जो कोई आ जाएगा, चाहे जिस टाइम, चाहे जिस तरीके से उसको देखना हो, उसी टाइम पर वो देख सकता है। तो जितना भी मैंने मतलब अपने आप बना पाई उतना ही बनाई, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने दीदी को दिया था। उसके बाद में आप जानती हो कि शादी वाले दिन मतलब सब व्यस्त इतने होते हैं, तो कोई जल्दी मोबाइल पकड़ने को तैयार नहीं होता। और मैं भी यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, तो इसीलिए फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना, लड़कियाँ अपने आप में तैयार हो रही हैं, सबको देखनी होती है ना, तो मेरा मोबाइल कौन पकड़ता। तो इसलिए जितना थोड़ा थोड़ा करके मैं ले सकी आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। और तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में होगी यहाँ पर द्वार चार। और बारात तो आ गई थी, मगर द्वार चार होते होते कम से कम 11 या 12 बज गया था, काफ़ी लेट हो गई थी आगे। तो वही सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लोग बारात का इंतज़ार कर रहे हैं कि द्वार चार पर आ जाए। और उसके बाद में हम लोगों के यहाँ जो चावल की वो भरवा के हाथ में, तो उसको दुल्हन को लेकर जाते हैं चौकी पे रखवाने के लिए। उसके बाद में द्वार चार होता है। तो यहाँ पर अभी दीदी को लेकर जाएंगे चावल भरवा करके। तो ये देखिए यहाँ पर चावल हाथ में लेकर के, और फिर दीदी को लेकर जाएंगे वहीं पर जहाँ पर द्वार चार की पूजा होती है, वहीं पर दीदी से रखवाया जाएगा। उसके बाद में चावल और सुपारी या जौ, पक्का नहीं, हमें लगता है जौ और सुपारी ये भी डलवाते हैं। तो पहले चावल यहाँ पर रखवाए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, मगर यहाँ ऐसा मैंने पहली बार देखा कि चावल पहले ही रखे जाते हैं वहाँ पर द्वार पूजा में। तो वही दीदी को रखवाने के लिए ये जो सब लोग हैं, तो ये सब सारी बहनें हैं। दीदी 5 बहन हैं, आप लोगों को बता दूं। तो वही ये अब देखिए यहाँ पर आ गई हैं। और आप लोग भी आप जिस तरीके से आप लोगों के घर में होता है कि चावल रखवाए जाते कि नहीं रखवाए जाते, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए, अभी थोड़ी देर में पड़ेगा जयमाल। तो
ये देखिए अब हम लोग आ गए हैं जयमाल पे। तो अभी लड़की आने वाली, ये मेरी बेटू को मेरे लहंगा मिल गया, तो इसलिए बस वो अपने आप में ही आज इनका लहंगा और ज्वेलरी संभाले ही नहीं आ रही थी। इतनी खुश थी कि पूछ नहीं। मैंने जबकि कहा भी कि बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लड़कियों को होता है ना कि नहीं मुझे यही पहनना है मम्मा। तो ये देख लीजिए अपने आप में ही घूम रही हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। तो अगर शादी बारात या कोई भी चीज़ होती है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर एंजॉय करते हैं तो वो हैं बच्चे। और बच्चों को खुश देखकर अपने आप में भी बहुत खुशी आ जाती है। और जो भी डांस करती कुछ भी तो तुरंत बताने के लिए आती हमको कि मम्मा ये बात, मम्मा वो बात। और ये देखिए ये यहाँ पर दीदी आ चुकी हैं जयमाल के लिए, और अभी पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर अब जयमाल पड़ चुका है, अब सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए जाएंगे। तो ये जो दोनों लोग हैं, तीनों लोग हैं, तो 2 दीदी की बहन हैं और एक जो दीदी की अभी हमने आप लोगों को बताया कि पिछले साल शादी हुई थी वो हैं, और उनके हस्बैंड हैं। तो उन्हीं लोगों से अभी बैठकर बात कर रही थी, तब तक वो लोग आशीर्वाद देने के लिए चले गए। तो अभी अब हम सारे लोग भी जाएंगे स्टेज पे, और उसके बाद में फिर जाएंगे खाना खाने के लिए। और मैं जब गई तो मतलब मेरा मोबाइल, वही चीज़ थी ना कि मोबाइल मैं हाथ में लिए चली गई। अगर देती दीदी को कि शायद बना दो तो बना भी देती, लेकिन उस टाइम पर मेरे भैया लोग भी आ गए, तो उनसे मतलब बात करने में लग गई कि और वो लोग काफ़ी लेट आए थे, तभी पूछने लगे मतलब इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि उनको 2 शादियां करवानी थी, इसलिए काफ़ी रात में आए हुए थे। तो यहाँ पर अब खाना पीना होगा, और इसी के साथ में अब अपने वीडियो का हम एंड भी करेंगे। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये शादी कैसी लगी, शादी का ब्लॉग मतलब मेरा कैसा लगा। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया, जब घर में ये पूजा वगैरह हो रही थी, उसके बाद में फिर मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। तो ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से सुबह। जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।